नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। यहाँ हम दो फिल्मों का जिक्र करेंगे। पहली है दामिनी, जिसमें वकील बने अमरीश पुरी तारीख पर तारीख लेने के लिए नए नए तिकड़म लगाते हैं, और दूसरी फिल्म 1986 में आई एक रुका हुआ फैसला। ये सिडनी ल्यूमेट की 1957 की अंग्रेजी क्लासिक 12 एंग्री मैन का रीमेक थी। फिल्म में एक हत्या के मुकदमे का एक बंद कमरे का नाटक दिखाया गया है, जहां एक हत्या के मुकदमे में 12 असहमत जूरी सदस्य अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के साथ फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के एक फैसले को देखने से लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण है लखीमपुर का प्रभात गुप्ता मर्डर केस। एक ऐसा मामला जिसकी सुनवाई से जुड़े 3 हाई कोर्ट के जज अब प्रमोट होकर किसी प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं या प्रमोट हो चुके हैं। एक ऐसा मामला जिसमें तारीख पर तारीख के नाम पर 13 तारीखें पड़ी और हाई कोर्ट में इस केस का फैसला 3 बार रिजर्व किया गया। ये मामला अलग अलग कोर्ट में 23 साल तक चला। अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर तारीख की बाट जो रहा है, क्योंकि इसके केंद्र बिंदु में है देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी। प्रभात गुप्ता का परिवार बीते 23 साल में लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से केस हार चुका है। 19 मई 2023 को हाई कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ये केस लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अजय मिश्रा टेनी ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। इसी वजह से फैसला उसके पक्ष में गया। राजीव गुप्ता का यह सवाल वाजिब लगता है कि अगर उनके भाई का मर्डर अजय मिश्रा टेनी और उसके साथियों ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? कोर्ट, सरकार और पुलिस को यह बताना चाहिए। प्रभात गुप्ता के भाई कहते हैं कि नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस ने अजय मिश्रा टेनी को कभी गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी गवाही तत्कालीन सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा द्वारा तब के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता को लिखी चिट्ठी और तत्कालीन डीजीपी रहे महेश चंद्र द्विवेदी की चिट्ठियां दे रही हैं। क्योंकि टेनी जितना रसूख आज रखते हैं उतना ही तब भी रखते थे और राम कुमार वर्मा के बेहद खास थे। तब भी इस मामले में राज्यपाल और कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था। तब जाकर मामला थाने के सरकारी कागजों, जिसे FIR कहते हैं, उसमें दर्ज हो पाया था। प्रभात के परिवार के मुताबिक 8 जुलाई 2000 को प्रभात घर से दुकान जा रहे थे। घर से लगभग 500 मीटर दूर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। इसमें अजय मिश्रा टेनी के अलावा सुभाष मामा, शशि भूषण उर्फ पिंकी, राकेश उर्फ डालू शामिल थे। ये तो रहा हत्या का जिक्र, लेकिन इसके बाद जो कुछ सरकारी खेल और अदालती प्रक्रिया में हुआ वो हैरान करने वाला है। साल 2004 से 2018 तक लखनऊ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने फैसला रिजर्व किया। 5 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की बेंच ने आदेश दिया कि 16 मई 2022 को रिजर्व फैसले की अंतिम सुनवाई होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रिजर्व फैसले पर सुनवाई 1 साल तक चली। 19 मई 2023 को फैसला आया। हाई कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2004 से लेकर 2023 तक इस मामले में कितनी तारीख पर तारीख पड़ी और फिल्म दामिनी की तरह सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जुगाड़ तलाशे गए। हम शुरुआत करते हैं फैसला रिजर्व करने से। पहली तारीख आखिरी सुनवाई के लिए 16 मई 2022 की तारीख देने वाले जज रमेश सिन्हा छुट्टी पर चले जाते हैं, इसलिए अगली डेट 24 मई 2022 की लगी। अजय मिश्रा टेनी के वकील सलिल श्रीवास्तव इससे पहले ही 11 मई 2022 से 31 मई 2022 तक छुट्टी पर चले गए थे। फिर आती है दूसरी तारीख 24 मई 2022 को। कोर्ट में वादी के वकील सुशील कुमार सिंह और अजय मिश्रा टेनी की तरफ से एक वकील ब्रिजमोहन सहाय मौजूद थे, लेकिन टेनी के प्रमुख वकील सलिल श्रीवास्तव छुट्टी की वजह से नहीं थे। सलिल श्रीवास्तव प्रभात गुप्ता केस की सुनवाई में छुट्टी की वजह से नहीं आए, लेकिन अगले दिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा के केस की सुनवाई 31 तक छुट्टी पर रहने के बाद भी उसमें वो मौजूद थे।
इसका सबूत हाईकोर्ट में उस दिन का ऑर्डर कॉपी खुद देता है। 1 से 30 जून तक कोर्ट में गर्मी की छुट्टी हो जाती है, इसलिए प्रभात गुप्ता केस में अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई 2022 हो गई। अब आती है तीसरी तारीख यानी कि 11 जुलाई 2022 को सुनवाई में अजय मिश्रा टेनी के वकील सलिल श्रीवास्तव ने कोर्ट से अगली डेट की मांग की। उन्होंने बताया कि केस में अब सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगे। वे अजय मिश्रा टेनी के बेटे के लखीमपुर वाले केस में दूसरी कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए अगली डेट दे दी जाए। हालांकि प्रभात गुप्ता केस की सुनवाई सुबह 11 बजे थी, जबकि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के मामले की सुनवाई दोपहर 3:15 पर होनी थी। इसका सबूत कोर्ट के ही एक ऑर्डर कॉपी को देखकर मिल जाता है। इसके बावजूद केस की अगली तारीख 20 जुलाई 2022 तय हो गई। तब सुनवाई की डेट बार बार आगे बढ़ने पर कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। जज ने तब सख्त लहजे में कहा था कि क्या चाहते हैं, मुकदमा ना सुना जाए, तय करके बताएं कि क्या करना है, नहीं तो जब तक मुकदमा पूरा होगा अजय मिश्रा को कस्टडी में लेना होगा। अब चलते हैं चौथी तारीख 20 जुलाई 2022 की ओर। सुनवाई के दौरान अजय मिश्रा टेनी की तरफ से सीनियर वकील गोपाल चतुर्वेदी कोर्ट में नहीं आए। साथ ही बताया गया कि दूसरे वकील सलिल श्रीवास्तव भी कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दिया कि वादी के वकील ने इसी दिन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। वादी के वकील ने इस आधार पर अगली डेट मांगने का विरोध किया। उनका कहना था कि आरोपी के वकील की गुजारिश पर अपील की सुनवाई बार बार स्थगित की गई है। ऐसा लगता है कि वे अपील की सुनवाई में विलंब कर रहे हैं। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 22 अगस्त 2022 पड़ गई। 22 अगस्त 2022 से पहले ही 18 अगस्त 2022 को अजय मिश्रा टेनी की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में एक याचिका लगाई गई कि सीनियर वकील गोपाल चतुर्वेदी बुजुर्ग हैं, वे लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए नहीं आ सकते, इसलिए केस को इलाहाबाद बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर आती है 5वीं तारीख 22 अगस्त 2022। केस ट्रांसफर की याचिका लगी थी, इसलिए एक और तारीख मिली। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच को बताया गया कि केस ट्रांसफर करने की अपील चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के यहाँ की गई है। तब सुनवाई की अगली तारीख 6 सितंबर 2022 को दे दी गई। इसी दौरान 24 अगस्त 2022 को चीफ जस्टिस की बेंच ने केस ट्रांसफर की अपील खारिज कर दी। 31 अगस्त 2022 को वादी राजू गुप्ता की तरफ से याचिका लगाई गई कि टेनी प्रभात गुप्ता केस में जमानत पर हैं, ऐसे में नियमों के तहत उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। फिर आती है 6ठी तारीख 6 सितंबर 2022। केस ट्रांसफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाने की दलील। फिर नई तारीख मिली। इस दिन अजय मिश्रा टेनी की तरफ से सीनियर एडवोकेट LP मिश्रा आए। उन्होंने बेंच को बताया कि केस को हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में ट्रांसफर कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इसलिए अगली डेट दे दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 की तारीख दे दी। फिर आई 7वीं तारीख 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की सुनवाई की दलील दी गई और 20 दिन आगे की डेट मिली। अजय मिश्रा टेनी की तरफ से वकील LP मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई की बात कहकर अगली डेट की मांग की। अगली डेट 17 अक्टूबर 2022 की लगाई गई। इस बीच राजू गुप्ता केस की जल्दी सुनवाई की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसमें 10 अक्टूबर 2022 की डेट लगाई गई। फिर आती है 8वीं तारीख 10 अक्टूबर 2022। सुप्रीम कोर्ट ने वादी राजू गुप्ता और आरोपी अजय मिश्रा टेनी की याचिका ज्वाइंट कर सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 की डेट दे दी। हाई कोर्ट में 17 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 रखी गई। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाई कोर्ट को आदेश दिया कि 10 नवंबर 2022 को ही अंतिम सुनवाई की जाए। फिर आती है 9वीं तारीख 10 नवंबर 2022। प्रभात के भाई राजू गुप्ता बताते हैं कि हमारी तरफ से 3 वकील थे, इनमें 2 वकील आए ही नहीं। आरोपी पद से सीनियर वकील गोपाल चतुर्वेदी बहस करने पहुंचे थे। कोर्ट में पीड़ित पक्ष CRPC 401 के तहत लिखित बहस दाखिल करना चाह रहा था, तो कोर्ट ने मना कर दिया। इन सबके बीच कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया। दूसरे दिन यानी 11 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में लिखित बहस दाखिल कर दी गई। ये 15 नवंबर को जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच पर लगी। उस समय भी वादी के वकील नहीं पहुंचे। फिर आती है 10वीं तारीख 19 दिसंबर 2022। जज ने दोनों पक्षों के वकीलों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। साथ ही कहा कुछ तथ्यों पर कंफ्यूजन है, इसलिए आपका आना जरूरी है। इसके बाद 21 दिसंबर डेट लगा दी गई। 11वीं तारीख 21 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से राजीव गुप्ता डॉक्यूमेंट में वादी के कानूनी वारिस नहीं है। साथ ही पिछली तारीख 10 नवंबर 2022 को फैसला रिजर्व हो गया।
तब इन्होंने लिखित बहस दाखिल की है। ये भी गलत प्रोसीजर है, इसलिए अभी हम फैसला नहीं सुनाते हैं। साथ ही राजीव गुप्ता बेंच के सामने वादी के कानूनी वारिस बनने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करें। साथ ही ये भी कहा गया कि अगली सुनवाई के लिए नई बेंच बना दी जाए। 3 सप्ताह बाद सुनवाई नए सिरे से करने का आदेश दिया गया। इसके बाद 16 जनवरी 2023 को राजीव गुप्ता ने कानूनी वारिस बनने की 4 एप्लीकेशन बेंच के सामने दाखिल की। राजीव गुप्ता का आरोप है कि एप्लीकेशन पर तारीख लगती रही लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच से यह केस नई बेंच के पास चला गया। फिर आती है 12वीं तारीख। 13 फरवरी 2023 को राजीव गुप्ता बताते हैं कि मेरी 4 एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही एक आदेश जारी किया गया कि राजीव गुप्ता स्टेट अपील में अपनी बात कहें। फिर अगले दिन सुनवाई शुरू की गई। ये सुनवाई नई बेंच में हुई थी। ये जस्टिस AR मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच थी। इसके बाद लगातार 21 फरवरी 2023 तक सुनवाई हुई। 21 फरवरी को राजीव गुप्ता ने लिखित बहस दाखिल की। 21 फरवरी 2023 को ही तीसरी बार प्रभात गुप्ता केस का फैसला रिजर्व कर दिया गया। फिर आती है 13वीं तारीख। 19 मई 2023 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और प्रभात गुप्ता केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इतनी तारीखों के बाद आए फैसले के बाद अब आप ये भी जान लीजिए कि सबका साथ विकास विश्वास वाली सरकार ने इस मामले में क्या किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हारने के बाद प्रभात गुप्ता के परिवार को लगा कि राज्य सरकार ये केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। नियम है कि हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। समय गुजरता देख प्रभात के भाई राजीव गुप्ता ने 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय कानून मंत्री, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और न्यायिक विभाग को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने आरोपियों की सजा हाई कोर्ट से निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल करने की मांग की थी। यह पत्र 10 जून 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव किया गया, जिसके बाद जांच CO निघासन को भेज दी गई। वहां से 20 जून 2023 को CO निघासन की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई कि मामला कोर्ट से जुड़ा है, इसका थाने से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय में इसे क्लोज कर दिया गया। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि अपने मोदी सर जो आजकल मेरे परिवारीजनों का माला का जाप कर रहे हैं, उनके PMO ने क्या खेला किया। कायदे से PMO द्वारा इस जांच को न्यायिक विभाग में जाना चाहिए था, लेकिन स्थानीय थाने को भेज दिया गया। अब जो केस कोर्ट में है उसमें लोकल थाना क्या करेगा। इसी तरह का मिलता जुलता खेला CM ऑफिस में भी हुआ, जहां प्रभात के भाई ने जन सुनवाई में शिकायत की थी। CM ऑफिस की सरकारी चिट्ठी पर 12 जून 2023 को स्थानीय थाने तिकुनिया से रिपोर्ट लगा दी गई कि मामला कोर्ट से संबंधित है। 16 जून को शिकायत डिस्पोज बताकर बंद कर दी गई। सेम प्रधानमंत्री कार्यालय वाला हाल CM ऑफिस ने भी किया। कानून मंत्री और राज्य सरकार के पास न्यायिक विभाग से कोई जवाब भेजा ही नहीं गया, जबकि कानून और गृह विभाग खुद योगी आदित्यनाथ देखते हैं। जब प्रभात के भाई राजीव गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में RTI लगाकर जवाब मांगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब ही नहीं आया। ये हाल है हमारे मोदी सरकार जो परिवारीजनों का माला आजकल जप रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब भेजा गया कि इसकी जानकारी लखीमपुर खीरी SP देंगे। अब सुनिए खेल और कहां और कैसे कैसे किया गया। जब राजीव गुप्ता ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जस्टिस से जवाब मांगा कि सुप्रीम कोर्ट में SLP कब लगेगी, तो उनका जवाब आया कि ये जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्टर देंगे। कुल मिलाकर जब आखिर तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो राजीव गुप्ता ने थक हार कर बीते 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में खुद SLP दाखिल कर दी। अब वे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते चलते आपको ये भी बताते जाएं कि फैसला सुनाने वाले जज अब कहां हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस अताउर रहमान मसूदी ने 19 मई 2023 को प्रभात गुप्ता हत्याकांड का फैसला सुनाया था। 10 अगस्त 2023 को वो सीनियर जज बन गए। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जुलाई 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जज रहते हुए इन्होंने 12 मार्च 2018 को प्रभात गुप्ता केस का फैसला रिजर्व किया था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा जनवरी में प्रभात गुप्ता केस से अलग हुए। 29 मार्च 2023 को उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। ये हाल हमारे देश की कानून व्यवस्था का है, ये आप बखूबी जान लीजिए। आप अमरमणि त्रिपाठी
मराठी हैं तब तो आपके लिए कानून सस्ता, सरल और सुलभ है। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं, प्रभात गुप्ता हैं, तो आपके लिए कानून ऐसे ही है। धन्यवाद।